थैंक यू सो मच। हाँ जी। अभी तो बहुत ही ड्रामा चल रहा है। पहले तो क्योंकि विद्या और माधव का जो रिश्ता है, उनकी जो शादी है, वो एक बहुत ही डामाडोल सिचुएशन में है, टूटने के कगार में है। क्योंकि अभीरा वापस इस घर में आ रही है और विद्या को ये बिल्कुल भी निभा रहा है और परिवार को भी निभा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली परिवार को पता चल चुका है कि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था शादी का, और यहाँ पर विद्या बहुत हर्ट होती है कि कैसे उससे ये बात छुपाई गई और कैसे अरमान ने ये किया, और कैसे अभीरा, जिसको वो अपनी बेटी जैसे मानने लगी थी, उसका ख्याल करती थी, उसको ढेरों प्यार देती थी और उसे उसे मतलब खुद को उसकी माँ समझती थी, उसने ऐसा किया। तो वो जो एक सदमा है, वो एक शॉक है, वो जो एक एंगर है, वो विद्या के अंदर अभी भर चुका है और वो अभीरा को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। और यहीं पर माधव जो है वो बोलता है कि मैं अपने बेटे की शादी के रिश्ते को नहीं तोड़ने दूंगा, भले ही वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। और यहाँ पर उन दोनों का जो रिश्ता, जो हमेशा से बहुत ही बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, वो एक टूटने के कगार में है। बिकॉज माधव बोलता है कि मैं शादी को तोड़ता हूँ, अगर अबीरा आएगी तो ही ये शादी रहेगी, वरना नहीं रहेगी। और यहाँ पर विद्या जो है, आप देख रहे होंगे, वो एकदम प्लेन साड़ी में आ जाती है, सिंदूर नहीं लगाती, और बोलती है कि अगर ये जो रिश्ता है इन्होंने मिटाया है तो मैं उस रिश्ते की निशानी भी मिटाती हूँ, यानी कि सिंदूर नहीं पहनेगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जेवर नहीं पहनेगी। तो ये सिचुएशन है। और यहाँ पर अरमान को ऐसा लगता है कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं जब इस घर में छोटा था तो आया था, तो मेरी वजह से मेरे पापा और माँ का जो रिश्ता है वो टूट गया था, और अब अबीरा को मैं लेकर आया हूँ तो वो जो रिश्ता जो टूटा हुआ था वो और मजबूत हो गया है, मतलब तोड़ने के और कगार में आ गया है। तो यहाँ पर मैं उसे समझाती हूँ कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तू अपने पापा की तरह गलती मत करना। और यहाँ पर अबीरा जो है वो हम दोनों को मिलाना चाहती है, माधव और विद्या को, और कैसे वो हमें कमरे में बंद कर देती है। और यहाँ पर मैं फिर से गुस्सा होती हूँ, वो बोलती है आप तो मुझसे प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मुझे बाहर निकालो। और कैसे वो कोशिश करती है इन दोनों को मिलाने की, लेकिन नहीं होता। और यहाँ पर अभी गुस्से में विद्या बोलती है अरमान को कि वो लड़की मुझे नहीं चाहिए, मेरे आसपास भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो होती कौन है मेरे रिश्ते को संभालने वाली, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ और वो कोई लगती भी नहीं है मेरी। तो ये है अभी सिचुएशन, बहुत ही ढेरों इमोशंस है, एंगर है, हर्ट है, सैडनेस है, तो उसी को लेकर अभी चल रहा है ड्रामा, और बड़ा मजा आ रहा है करने में। एक तरफ माँ का वचन होता है, दूसरी तरफ उनके दिल में एक प्यार सा, तो कैसे ये सब अरमान हैंडल करेंगे? वेल, अरमान कर रहा है, बिकॉज उसको भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये गलत हुआ है। और जिस तरीके से अबीरा को अभी वापस लेकर आ रहे हैं, बिकॉज उसको लगता है कि मेरी गलती है जो सब कुछ हो रहा है, तो वो नहीं चाहता था कि अबीरा लौट कर आए अभी, लेकिन आना पड़ रहा है, बिकॉज अभी पेरेंट्स, फादर ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अगर अबीरा आएगी तो ये शादी रहेगी, वरना विद्या और मेरी शादी टूट चुकी है। तो यहाँ पर वो कश्मकश में है, दुविधा में है, वो अपने आप को सोचता है कि उसकी गलती है, और यहाँ पर वो कैसी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विद्या जो है, उसकी माँ जो है, उसको बोलती है कि तू मुझसे वादा कर कि तू गैरों के लिए अपने परिवार को नीचा नहीं गिराएगा। और तो यहाँ पर वो वादा करता है, और वो इसी कश्मकश में है बेचारा अभी तो। लेकिन अच्छा लड़का है, तो आई एम श्योर वो चीजों को संभाल लेगा। थैंक यू। हाँ जी। वेल, मैं तो यही कहूंगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा प्यार हमें मिलता है, और आजकल के जमाने में जहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही चलन पे है, फैशन है, लोग उससे आपको एकदम इट्स ऑलमोस्ट आपसे बातचीत करने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक हो गया, या ट्विटर हो गया, या कोई और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, तो वहां पर लोग आपसे एकदम आपको अपनी दिलों की बात कह लेते हैं, चीजें शेयर करते हैं आपसे, आपको दे शावर दे लव ऑन यू, आपकी एडिट्स बनाकर आपको भेजते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, बिकॉज हम आर्टिस्ट जो इतना काम करते हैं यहाँ पर, हमें भी लगता है कि हमें प्यार मिल रहा है हमारे फैंस का, और यही चीजें हमें और अच्छा करने को एक रुख देती हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने प्यारे प्यारे फैंस हैं, जो इतने प्यारे प्यारे एडिट्स हैं, जो मुझे बताते हैं जो मेरे सीन्स होते हैं उन्हें कैसे लगे, उनको तोड़ चीड़ फाड़ के बताते हैं, उसमें ऐसे किया आपने, ऐसे किया, आपके एक्सप्रेशन ये वाले अच्छे थे, आपने ये बोला,
ये नहीं बोला, तो दीज थिंग्स इट्स नाइस एंड आई टॉक टू देम ऑन इंस्टाग्राम. मैं कभी कभी मैसेजेस, हालांकि मैं ज्यादा फोन पे नहीं रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब देखती हूँ तो डेफिनेटली आई आंसर. एंड इट्स नाइस, इट्स अ नाइस फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आपको लोग प्यार कर रहे हैं, दे थिंकिंग अबाउट यू, आप इंटरेस्ट है उन लोगों का आपके प्रति. एंड वो हमारे शो को इतना प्यार देते हैं. 15 साल से ये शो चल रहा है. पोदार खानदान जो है पिछले 6 महीने से इसमें आया है और हमें इतना प्यार दिया है. दे एक्सेप्टेड अस, दे लव अस एंड रोज हमें देखते हैं, हम उनके घर के सदस्य बन गए हैं अब. तो थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव. एंड हम ऐसे ही आपको कमाल कमाल के ड्रामा दिखाते रहेंगे अपने ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और आपको एंटरटेन करते रहेंगे और आपको प्यार देते रहेंगे. थैंक यू.